बुधवार को हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या पर क्या करना चाहिए ये तो हमको मालूम नहीं, मगर इतना जरूर मालूम होता है कि इस दिन मालपुए बनेंगे या बाजार से हम लेके आएंगे। मालपुए की महक और स्वाद होता ही ऐसा है कि साल भर हमें इसका इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार करे भी क्यों ना, क्योंकि मालपुआ जो पकवान है ये एक ऐसा पकवान है जो सिर्फ हरियाली अमावस्या पर ही बनता है। इसके अलावा यदि हमें खाना हो तो फिर घर पे ही आड़े टेढ़े ढंग से बनाकर खाना पड़ता है। मगर हरियाली अमावस्या आते ही मंदसौर नगर के अंदर मालपुए की महक बता देती है कि हरियाली अमावस्या आ चुकी है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नमस्कार। हरियाली अमावस्या आ चुकी है। हरियाली अमावस्या मतलब हरियाली का ऐसा सुंदर दृश्य जो आपको मोहित कर दे। और इसी दिन हिंदू धर्म के अंदर हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। सावन के महीने में आने वाला यह पर्व लोगों में काफ़ी उत्साह लेकर आता है, और ख़ासकर बच्चों में और युवाओं में मालपुए की काफ़ी ललक होती है, क्योंकि मालपुआ सिर्फ वर्ष में एक बार ही बनता है, वो भी हरियाली अमावस्या के आसपास। आप देख पा रहे होंगे पीछे मंदसौर के अंदर मालपुए की दुकानें सज चुकी हैं, और इसकी खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा है। एक एक करके यहाँ पे मालपुए तैयार किए जा रहे हैं। मालपुए भी दो प्रकार के होते हैं, एक सादा होता है और एक रबड़ी वाला होता है। यहाँ पर आपको अभी फिलहाल मैं सोचता हूँ दोनों वैरायटी आपको देखने को मिल रही होगी। इधर ये मालपुए को आप देखें कितने आहिस्ता आहिस्ता से और करीने के साथ में उसको बनाया जाता है। एक चम्मच से तेल की कढ़ाई के अंदर इन मालपुओं को छोड़ा जाता है, जो स्वतः अपनी गोल पूरी जैसी आकृति ले लेते हैं। आप भी बोल दोगे ना? क्या बोलना है? बस मालपुए हैं। और यहाँ पर प्रवीण भावसार जी हैं जो यहाँ पर मालपुए बना रहे हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे मालपुआ किस तरीके से बनता है। प्रवीण जी, आप बताएं मालपुआ किस तरीके से बना जाता है और मालपुए कितने प्रकार के होते हैं? मालपुए 3 प्रकार के होते हैं। और सबसे पहला मालपुआ तो जैसे दूध को काटा जाता है, दूध को काट के फिर उसकी रबड़ी बनाई जाती है, और रबड़ी बना के फिर उसको देसी घी में तला जाता है। उसके बाद इसमें चाशनी में डाला जाता है। तो ये तो हो गया रबड़ी का मालपुआ। एक बनता है आटे से, वो देसी घी का भी बनता है, और एक बनता है जो वनस्पति घी से बनता है। ये 3 तरह के मालपुए होते हैं। और इनमें क्या क्या मिलाया जाता है इनके अंदर? इनके अंदर दूध और मावा, केसर, शक्कर, और ये इससे ही बनता है, चाशनी से। और इन्हीं से इनका स्वाद बनता है पूरे तरीके से। तो ये जो आप तल रहे हैं ये सब घी के अंदर तल रहे हैं, शुद्ध घी के अंदर? ये तेल में नहीं बनता है? नहीं, तेल में बनाएंगे तो क्या होगा? नहीं, तेल में स्वाद ही नहीं आएगा ना, उसको तेल की हीक आएगी। देसी घी में इसका एक स्वाद ही बहुत अच्छा आता है, अट्रैक्टिव स्वाद आता है। तो मालपुए सावन के दिन में आने वाले हरियाली अमावस्या पर ही बनता है ये। तो 2 दिन का आपका व्यापार व्यवसाय रहता है ये? जी, 2 दिन का व्यापार व्यवसाय रहता है, और अमावस को विशेष मान्यता है। इनको भोग भी भगवान को इसी का लगता है। मालपुए का जी। तो इस बार महंगाई को देखते हुए क्या भाव चल रहे हैं अभी मालपुए के? मालपुए 480 रुपये किलो को। कौन सा वाला? रबड़ी वाला। तो सादा 240 रुपये किलो। महंगाई का असर पड़ा है मालपुए के ऊपर? लगता है आपको महंगाई का असर पड़ा है? ऐसा कोई विशेष नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, जो भी 10, 20, 30 रुपये जो भी ऊपर बढ़ा है, बाकी ऐसा नहीं है घी में भाव बढ़ा है, ये सब फर्क तो पड़ा है। मगर अब ग्राहकों के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ने देना चाह रहे हैं आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ को, है ना? तो आप देख पा रहे होंगे महंगाई का असर है जरूर, मगर इतना भी नहीं है कि आपको मालपुए का स्वाद चखने को ना मिले। इस बार आप देख पा रहे होंगे अलग अलग किस्म के यहाँ पर मालपुए बन रहे हैं, और बाजार में ऐसी कई दुकानें लग चुकी हैं जहाँ पर मालपुए बन रहे हैं। उनमें से एक दुकान ये है, यहाँ पर जो मालपुए बना रहे हैं उनसे बात करना चाहेंगे। कब से मालपुए बनाते आ रहे हैं आप? सर हमें कम से कम 6-8 साल हो गए यहाँ पर आते आते। तो कहाँ से आते हैं आप? खेताखेड़ा से आते हैं, सीतामऊ के पास में। प्रॉपर रहने वाले खेताखेड़ा के हैं, सीतामऊ काम करते हैं, इधर भी आ जाते हैं। 7 साल से आ रहे हैं हम यहाँ। तो मालपुए बनाने में आपको महारत हासिल है, आपको इससे बुलाया जाता है आपको। तो मालपुए बनाते समय आप क्या अनुभव करते हैं? क्या लगता है मालपुए बनाते को साल में 1 या 2 बार ही बनते हैं मालपुए? बिल्कुल 1 या 2 बार ही बनते हैं। और वैसे रसोई वगैरह में बनाने जाते हैं, और यहाँ पर तो हर साल आते हैं। अच्छा जी। तो हरियाली अमावस्या का आपको भी इंतजार रहता होगा कि कब मंदसौर चलेंगे और कब मालपुए बनाएंगे, कब ग्राहकों को परसोंगे हम जाके इसको? तो बहुत खुशी मिलती है अपन को यहाँ आने के लिए। अच्छा। कि मतलब हर साल वहाँ पर जाना है, सेठ जी के वहाँ पर मालपुए बनाने हैं।
तो मालपुए बनाने के लिए आप कैसे तैयारी करते हैं? मालपुए बनाने के लिए जैसे कि अपन को दूध मंगवाना पड़ता है, मावा मंगवाना पड़ता है और रबड़ी काटनी पड़ती है दूध की। उसके बाद में अपने ये जो जामुन का मावा रहता है ये मिलाना पड़ता है, अंदर चाशनी बनानी पड़ती है और घी में निकाले जाते हैं। तो मालपुआ पकने में कितना समय लेता है ये? मालपुआ पकने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं। इसको धीमी आंच में पकाना पड़ता है। अच्छा, धीमी आंच में पकाया जाता है इसको। अगर तेज आंच में कोई पका दे तो क्या होगा? तेज आंच में नहीं बनते हैं, तेज आंच में तो पूरे बिखर जाते हैं। तो बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से बनाना पड़ता है इनको, तब जाके मालपुए का स्वाद निकल कर आता है। तो आप देख पा रहे होंगे मालपुए आप जो मुंह में रखकर उसका स्वाद लेते हैं, उसको बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है। इतनी आसानी से नहीं बनते हैं, काफ़ी धैर्य रखना पड़ता है उसको बनाने के लिए, तब उसका स्वाद आपके मुख में आता है। और इसकी खुशबू जो इस माहौल के अंदर, इस वातावरण में महक रही है, वो आपको तभी मिलेगी। जल्दबाजी में बनाया गया मालपुआ ना तो ऐसी खुशबू बिखरेगा, ना ही वो स्वाद दे पाएगा। तो सिर्फ हरियालिया अमावस्या पर बनने वाला ये मालपुए की दुकानें इस बार भी मंदसौर के अंदर सज कर तैयार है, इंतजार कर रही हैं अपने ग्राहकों का। अब मैंने आपसे नमस्कार तो कर लिया है, मगर यहाँ के जो प्रवीण जी हैं उनका बहुत ही मीठा अनुरोध था कि आप ये बिना मालपुए चक्कर यहाँ से नहीं जाएंगे, आप चखें भी सही और अपने सम्माननीय दर्शकों को भी बताएं मालपुए का स्वाद कैसा होता है। यहाँ पे हमारे और भी वरिष्ठ आ चुके हैं इस मालपुए की दुकान पर, मालपुए खाने आए हैं, आप भी लेने आए हैं। मालपुए खरीदना पड़ेंगे ना, हरियाली अमावस्या आ रही है। हाँ। तो मालपुए तो लेना ही चाहिए और घर भी बनेंगे, और घर ये वाले नहीं बन पाते ना, इसलिए यहाँ लेने आए हैं। घर का स्वाद और यहाँ के स्वाद में बहुत फर्क रहता है। कारीगर का माल कारीगरी बना सकता है, ये बात सही है। तो आइए मालपुए का स्वाद, आइए आइए लीजिए लीजिए लीजिए। तो प्रवीण जी का बहुत ज़्यादा अनुरोध है, तो इसलिए आज हम अपनी परंपरा तोड़ रहे हैं, नमस्कार के बाद में हिस्सा जोड़ रहे हैं। इस स्वादिष्ट और खुशबूदार मालपुए का हम भी स्वाद चखते हैं। उम्दा, बहुत ही एक नंबर का स्वाद। क्या कहेंगे? बहुत बेहतरीन स्वाद है, इनको धन्यवाद देना पड़ेगा। धन्यवाद भाई। कारीगर तो वही है, मेन कारीगर। हाथ इनका भी लगा हुआ है, प्रवीण जी का भी लगा हुआ है। प्रवीण जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी खाना बनाने, क्वालिटी सब चीज़ की अच्छी रखना पड़ती है, जब जाके उसकी गुणवत्ता बनती है। अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। और बड़े प्रेम से बनाना पड़ता है इन चीज़ों को, प्रेम से बनाना पड़ता है, जो प्रेम का स्वाद भोजन के अंदर आता है। जी। वो तो पहला तो वही है, जो बड़े प्रेम से बनाना पड़ता है, तो उससे उसमें स्वाद और बढ़ जाता है। एक आदमी चिढ़कर कोई चीज़ बना और एक प्रेम से बनाए, उसमें स्वाद अलग ही आ जाता है। बिल्कुल सर। तो ये प्रेम का स्वाद हम चख रहे हैं, ये मालपुआ तो है ही है, इसके अंदर प्रेम का स्वाद भी है। बहुत ज़्यादा। कैसा लगा स्वाद आपको? सारा स्वाद बेहतरीन स्वाद लगा। प्रवीण भाई को धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने बनवाए हैं। तो निश्चित ही मालपुए का स्वाद एक ऐसा होता है कि आप मुंह में रखते हैं तो बिल्कुल मखमली का स्वाद आता है, मक्खन तरीका धीरे धीरे घुलता है, वह पर जब अंदर जाता है तो दिमाग और आत्मा दोनों को प्रसन्न कर देता है। साल में सिर्फ एक बार बनता है ये मालपुआ, जिसका हम मंदसौर वालों को बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। और वो दुकानें आप देख पा रहे हैं शिद्दत के साथ में लगे हुए हैं कारीगर यहाँ पर, और इन मालपुओं को तैयार कर रहे हैं आपके लिए।